स्वागत है आपका गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य के संगम पर, सिमरिया पुल पर। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिसर्च जंक्शन, जहां हम रिसर्च करते हैं एक पार्टिकुलर टॉपिक को और आपको बताते हैं क्या है उसके पीछे की सच्चाई। सिमरिया पुल कहिए या राजेंद्र सेतु, बिहार के बेगूसराय और मोकामा के बीच गंगा नदी पर स्थित यह पुल जितना ऐतिहासिक है उतना ही बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मायने रखता है। 26 फरवरी 1956 का वह ऐतिहासिक दिन रहा होगा जब इस पुल का शिलान्यास उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। समझ लीजिए, परिकल्पना से परे होगा तब जब ऐसे रिवर पर एक ब्रिज का निर्माण का परिकल्पना किया गया होगा जो इस पार से उस पार ट्रकों को पार करा सके, भारी गाड़ियों को पार करा सके, ट्रेनों को पार करा सके। उस समय के महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया को इस कार्य के लिए बुलाया गया। अपनी रिसर्च और विस्तृत रिपोर्ट के बाद 26 जनवरी 1956 को यह ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 3 साल के अथक प्रयास के बाद जब देश के कारीगर, कामगारों और इंजीनियरों ने इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया तो 1 मई 1959 को इस ब्रिज का लोकार्पण उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने किया। आज इस ब्रिज के नीचे वह ऐतिहासिक मंच मौजूद है जहां से एक भव्य रैली का संबोधन हुआ। दोनों नेताओं ने देश को संबोधित किया और इस ब्रिज का लोकार्पण किया गया। तब से आज तक यह ब्रिज अपनी सेवाएं देता आ रहा है। इस पुल के बनने से पहले बिहार के लोगों के पास उत्तर और दक्षिण बिहार की सीधी कनेक्टिविटी नहीं थी। आज बिहार में बक्सर से लेकर के साहेबगंज तक लगभग 450 किलोमीटर या 440 किलोमीटर लंबे गंगा नदी पर 18 या 19 पुल परियोजनाएं हैं, जिसमें से कई ब्रिज बन गए हैं और कई ब्रिज का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। आज लगभग 60 साल के बाद राजेंद्र सेतु अपने उम्र के अंतिम चरण में है। ब्रिज पर भारी ट्रैफिक का दबाव, रेल और रोड दोनों पर बढ़ती भीड़ और ब्रिज की डेटोरिएटिंग कंडीशन ने एक नए सेतु की जरूरत को जन्म दिया। हालातों को मद्देनजर देखते हुए केंद्र सरकार ने 2 पुल परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। रेलवे गति को बढ़ाने के लिए यहाँ एक 2 ट्रैक वाला रेलवे ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका निर्माण एफकॉन नाम की कंपनी करवा रही है। ये एक डेडिकेटेड रेलवे ब्रिज होगा जिस पर डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक होगा। इस ब्रिज को बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स और वाइब्रेशन कंट्रोल। इस ब्रिज के बन जाने से रेल ट्रैफिक काफी स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि अब पैसेंजर्स और फ्रेट दोनों के लिए अलग अलग लाइंस मिल जाएंगी। अब बात करते हैं सिमरिया में गंगा नदी पर बन रहा नया 6 लेन केबल स्ट्रे ब्रिज। ये बिहार की कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। यह पुल पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय जिले के सिमरिया को जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बात करें इस पुल की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो इस पुल का कुल लंबाई लगभग 8.15 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य पुल 1.865 किलोमीटर लंबा होगा। इस पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड का निर्माण किया गया है, जिसे एक तरफ लगभग 3.1 किलोमीटर लंबा, वहीं दूसरी तरफ से 3.27 किलोमीटर लंबा 4 लेन सड़क शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा डोज्ड सिंगल स्ट्रैंड केबल टेक्नोलॉजी पर आधारित एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज होने का खिताब प्राप्त करता है। अब थोड़ा सा रोशनी डालते हैं एक्स्ट्रा डोज्ड केबल टेक्नोलॉजी पर। ये एक हाइब्रिड मॉडल होता है जिसमें टावर्स छोटे होते हैं और केबल्स थोड़ा इंक्लाइंड होता है, मतलब टेंशन और कंप्रेशन का परफेक्ट बैलेंस। इस टेक्निक से कंस्ट्रक्शन काफी हद तक लाइट वेट होता है, जिससे मेंटेनेंस कम हो जाता है। इस ब्रिज में यूज हुआ है सिंगल स्ट्रैंड केबल्स। एक एक केबल अलग अलग स्ट्रैंड के टेंशन में डाला गया होता है, जिससे ब्रिज और स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बन जाता है। इस ब्रिज का विड्थ 34 मीटर वाइड है, जो दोनों दिशा से आने वाले 13 मीटर्स के 3 लेन्स, 2 मीटर का सेंट्रल डिवाइडर और दोनों तरफ से 3 मीटर के फुटपाथ्स को कवर करता है। इसका कंस्ट्रक्शन वेलस्पून इंटरप्राइजेज के एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 1447.7 करोड़ रुपीस है।
आपको पता ही होगा कि यह सेतु नॉर्थ और साउथ बिहार को डायरेक्टली जोड़ता है, बेगूसराय को मोकामा से कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रिज सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि बिजनेस, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट को भी कनेक्ट करता है। इससे लोकल सिमरिया और बेगूसराय के आसपास के एरियाज में नई वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक्स हब्स, मंडी सिस्टम्स डेवलप होने की संभावना बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि रूरल इकोनॉमी को भी डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। जब कनेक्टिविटी इंप्रूव होता है तो इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होती हैं। ये ब्रिज इस रीजन को एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने में हेल्प करेगा। जब गंगा ने बिहार को 2 हिस्सों में बांट दिया तो सिमरिया पुल ने उसे एक साथ जोड़ने का काम किया। अब नया सिमरिया पुल हर दिन लाखों कहानियों का गवाह बनेगा। काम पे जाते लोग, सपने लेकर चलती रेलगाड़ियां और अपनों से मिलने की खुशी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस ब्रिज के बारे में? क्या आपने कभी इस ब्रिज से ट्रैवल किया है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप रखें अपना ध्यान और देखते रहिए रिसर्च जंक्शन। जय हिंद।